राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैसूर पाक बनाने का एक आसान सा तरीका। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपके साथ शेयर करूँगी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट, जिससे अगर आप पहली बार में भी मैसूर पाक बना रहे हो ना तो बहुत ही परफेक्टली बना लोगे। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा घी की ज़रूरत होगी। तो काफ़ी दिन से मेरे पास ये रेसिपी पेंडिंग पड़ी हुई थी, या कुछ सालों से बोल सकते हो। मैंने 4-5 साल पहले रेसिपी यानी मैसूर पाक को अपने घर में बनाया था, और जब से बच्चों को और बच्चों के पापा को लग रहा था कि मैसूर पाक बना दे, मैसूर पाक बना दे, यहाँ पर लेके आ गई हूँ अपनी स्टील की दोनों कढ़ाई। तो ये छोटे वाली कढ़ाई है और ये करीब 2 लीटर के जितने की है। इसको मैंने गैस के ऊपर रखा यानी गैस को ऑन कर दिया है और 1 लीटर के जितना घी यहाँ पर डाल दिया है। मैसूर पाक को आप एकदम घी में ही बनाइए, न कि रिफाइंड ऑयल वगैरह में बनाइए, नहीं तो नुकसान दे जाता है। क्योंकि मैसूर पाक जो बनता है ना, इसमें घी की यानी चिकनाई की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो चिकना भी ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है एक तरीके से। वैसे तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम खानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ही है कि 4-5 साल पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी। इसमें घी वगैरह ज़्यादा लगता है, ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बच्चे खा ही लेते हैं, मना करते करते भी मानते नहीं हैं। घी को चढ़ा के मैंने दूसरे वाले स्टोव पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, धीमा कर दिया है, धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। ये मैंने भारी तली वाली अपनी कढ़ाई ले ली है। ये 4-5 लीटर की जितनी कढ़ाई है, 1 किलो के जितना मैंने यहाँ पर चीनी को डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आधा लीटर के जितना पानी डाल दिया है। मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। ये बन रहा है मैसूर पाक, अगर थोड़ी सी भी चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो गई ना तो आपका मैसूर पाक अच्छे से नहीं बनेगा, और फिर आप बोलोगे कि अनीता तुमने सही तरीके से बताया नहीं है, या फिर फेक वीडियो बना दी है। तो मेरे चैनल पर आपको फेक वीडियो तो मिलेगी नहीं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने चीनी को पानी को डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। तो शुरू में हम गैस के फ्लेम को एकदम हाई करेंगे ताकि फटाफट से गर्म हो जाए, चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए। और जब भी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। कितनी बार ऐसा हो जाता है ना, चीनी घुलती नहीं है पानी कम होने की वजह से। उसके बाद यहाँ पर हम बेसन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है करीब 200 से 250 ग्राम के जितना बेसन है, मतलब 150 ग्राम से ज़्यादा, और 200 ग्राम से कुछ ही कम हो गया। आप पूरा मेजरमेंट 200 ग्राम का मान सकते हो, ठीक है। बारीक वाला हमें यहाँ पर बेसन लेना है और इसमें एकदम खोलता हुआ तेल नहीं घी डालना है। जैसे कि मैंने घी को गर्म होने के लिए तो रखा हुआ है, तो मैं उसी में से ये घी ले रही हूँ और इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इसको हमें एक पतला सा घोल बना के तैयार कर लेना है, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये छोटे छोटे काम हमें पहले ही साइड में करके रख लेने हैं। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बेसन की। देखिए, तो ये हमारा मैसूर पाक बनाने के लिए जो बेसन का घोल है वो बनकर हो चुका है तैयार। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, एक बार फिर से बता देती हूँ, दूध बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पर केवल हमें घी का इस्तेमाल करना है। बाकी आप यहाँ पर आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल वैसे कर सकते हो आप चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जो मैसूर पाक का कलर होता है ना, एकदम गोल्डन ब्राउन सा नज़र आता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा येलो वाला फूड कलर डाल दिया है, ताकि मैसूर पाक में अच्छा सा कलर आ सके, और आप चाहे तो इस कलर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैसूर पाक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, ब्रेड मोल्ड है मेरे पास। तो ब्रेड मोल्ड मैंने इसलिए लिया है, नहीं तो बर्तन बहुत सारे हैं इसको बनाने के लिए। जितनी मोटी थिकनेस हमारे मैसूर पाक की रहेगी उसमें इतना ही ज़्यादा कलर आएगा, क्योंकि ये ठंडा होने में टाइम लेगा। उसके बाद हमें चाशनी को चेक करना है। देखिए, चाशनी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 5 मिनट में चीनी अच्छे से घुल जाती है, और 2 से 3 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए आपको पकाना है। और उसके बाद इस तरीके से इसमें तार चेक करना है। इस तरीके से खिंचता हुआ एक लंबा तार बनना चाहिए, इससे कम तार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। चाहे थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए, कम रह गया तो मैसूर पाक को जमने में और उसके अंदर जो एक जाली जो है नज़र आती है ना, वो नहीं आएगी, यानी कि आपका मैसूर पाक अच्छे से नहीं बनेगा। तो जो चाशनी है ना हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस घोल को एक बार चला लेते हैं और इस तरीके से सारा घोल इस चाशनी के अंदर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में। आपका मैसूर पाक एकदम परफेक्ट बने तो मैं आपको आँच का भी साथ के साथ ही बताती जा रही हूँ, कहाँ पे हमें धीमा करके रखना है, कहाँ पे हाई करना है और कहाँ पे मीडियम करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर इस बेसन को डाल दिया है, तो 1 मिनट के लिए आप इसको इसी तरीके से चला लीजिए। यहाँ पर गैस को एकदम लो करके रखिए, ठीक है ना। इसी तरीके से चलाते रहिए ताकि जो बेसन है ना चाशनी में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए।
और जब आपको ऐसा लगे चाशनी के अंदर बेसन अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मतलब मिक्स हो चुका है, तो आपको यहाँ पर एकदम गरम गरम खोलता हुआ घी डाल देना है। और जैसे ही आपने यहाँ पे घी को डाला है, इस घी को भी इस बेसन की यानी चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा घी एकदम से नहीं डालना है, एक बार का घी डालिए और उसके बाद कम से कम 30 से 40 सेकेंड का आप टाइम ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू घी को डालते जा रहे हैं। घी भी हमारा एकदम खोल रहा है क्योंकि मैंने अभी आंच को बंद नहीं किया है। घी आपका एकदम गरम गरम होना चाहिए, ठंडा घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए ये जो बेसन भूनता है ना, ये हमारा चाशनी से नहीं भूनता, ये हमारा घी से भूनता है। नॉर्मली हम हलवा लड्डू वगैरह कोई रेसिपी बनाते हैं तो बेसन को घी वगैरह में भून लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भुनाई होती है ना, चाशनी की भुनाई होती है, एक तरीके से आप मान सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर गरम गरम घी को डालते चले जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो भूनता चला जाएगा और धीरे धीरे ये जो है जमने वाली कंसिस्टेंसी में जाता रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ध्यान से करना होता है। और एक ये जो प्रोसेस होता है यानी घी डालना और बेसन को भूनना, ये कम से कम 15 से 16-17 मिनट के लिए चलता रहता है। इस घी को मैंने बहुत बार में डाला है, ऐसा नहीं एक ही बार डाल के छोड़ दिया है। कम से कम मुझे तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुकी थी। गैस का फ्लेम मैंने एकदम धीमा करके रखा था और मैंने क्या किया, इसमें घी को डालती रही और इसको मिक्स करती रही। और जब मैंने देखा जो हमारी ये बेसन वाली चाशनी है, इसके अंदर जो घी है ना एकदम वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसके अंदर तक जा चुका है एक तरीके से, तब मैंने यहाँ पर घी को डाला है। तो धीरे धीरे करके मैंने क्या किया है, 1 लीटर के जितना घी सारा ही डाल दिया था। बहुत ही थोड़ा सा घी बचा था, बिल्कुल एंड में आके 1 से 2 जो है टेबल स्पून के जितना मुश्किल से बच रहा होगा, 1 टेबल स्पून के जितना ही घी बच रहा होगा, ऐसा मान सकते हो आप देख सकते हैं। कम से कम ये प्रोसेस करते करते मुझे 15-16 मिनट हो चुकी है और जो बेसन है ना, अब वो घी को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। और जैसे मैं इसको घुमा रही हूँ ना, तो ये मेरी स्पैचुला के साथ घूमता जा रहा है। और फिर भी मैं यहाँ पर जैसे घी को डाल रही हूँ ना, तो एकदम फ्लफी होता जा रहा है और देखिए इसमें हवा सी भरती जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान से इस घी को डालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बाई चांस ज़्यादा घी डाल दिया तो इसमें इतनी तेज़ी से उबाल सा आएगा जो कि मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। शुरू में आप थोड़ा सा घी को ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके घी को डालना है और इसकी भुनाई चालू रखनी है। और साथ में इसको छोड़ना आपको 1 सेकंड के लिए भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये मैसूर पाक का जो मतलब बैटर सा है, मिक्सर सा भून रहा है ना, हमारी गैस भी जो है ऑन है, घी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, बेसन भी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने टिन ले ही लिया है, तो आप ये देख ही सकते हैं। जैसे ही वो एकदम से परफेक्ट तरीके से भून जाएगा, मैं फटाफट से इस बेसन को यानी कि इस मैसूर पाक के जो है मिक्सर को यहाँ पर डाल दूंगी। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे चला रही हूँ कि जो हमारा बेसन है ना, वो मेरे स्पैचुला के साथ साथ घूम रहा है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है। इस प्रोसेस को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है आपको, फटाफट से इसको चलाते चलाते ही आपको इस मोल्ड में डाल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मोल्ड मैंने क्यों लिया था। मोल्ड मैंने इसलिए लिया था, आपने कभी भी मैसूर पाक या तो कभी बनाया होगा, उसमें परफेक्ट कलर नहीं आया होगा और परफेक्ट उसमें जाली नहीं बनी होगी। नॉर्मली आपने मार्केट का देखा होगा, हलवाइयों का भी देखा होगा, या बहुत सारी आपको यूट्यूब पे रेसिपी मिल जाएगी, उनके मैसूर पाक में बहुत ही अच्छा सा कलर होता है। तो कलर आपके जो मैसूर पाक है ना, उसमें इस वजह से नहीं आ पाता है। आप उसको हल्के मतलब एक उसकी जो थिकनेस होती है ना, मतलब हल्का रख देते हो, उसको पतला रख देते हो, उसको थाली प्लेट में डाल देते हो, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी करके ठंडा हो जाता है और उसके अंदर वो कलर नहीं आ पाता है जो नॉर्मली एक मैसूर पाक में आना चाहिए, और साथ ही साथ वो जाली भी नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पर ये करीब होगा ये मेरा 4 से 5 इंच के जितना ये जो है ऊंचाई में होगा। इसमें मैंने डालने के बाद हल्का सा इसको स्पैचुला से इसमें मैंने ऐसे कट से मार दिए थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एयर सी भर रही थी और ये बाहर को निकलने को एकदम तैयार हो रहा था। उसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर थोड़े बहुत ड्राई नट्स वगैरह डाल सकते हो। मेरे पास पिस्ता ख़त्म हो रहा है और पिछली 3 से 4 रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जिसमें मुझे पिस्ते की ज़रूरत है, लेकिन इस बार जब मैं मार्केट से ग्रोसरी का अपना सामान लेके आई थी, मैं पिस्ता ही लाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर बादाम वगैरह ही डाल दी हूँ। वैसे बादाम वगैरह डालने की भी इसको ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। पूरा ठंडा नहीं करना है, ध्यान देना है आपको, इसको 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है और इसमें ना कट लगाने हैं। ठंडा करने के बाद इसमें ना तो कट लगेंगे और ना ही आप इसमें कट लगा पाओगे। तो चलिए मैंने इसको कवर कर दिया है और फिलहाल मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया है एक कपड़ा ढक के। ये जो कपड़ा है ना, हल्का सा गीला कपड़ा है और आपको मैं दिखाती हूँ
इतना बुरा हाल, मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, चाहे घी बना लूँ, बर्फ़ी बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, इतना बुरा हाल कढ़ाई का नहीं होता है जितना मैसूर पाक बनाने में होता है। तो यही से आपको पहचान हो रही होगी, जो मैसूर पाक है ना हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है, कढ़ाई में इतनी सी देर में ही जम चुका है। उसके बाद मैं आपको ये घी दिखा रही हूँ, बस ये इतना घी छोड़ा है मैंने, और चाहूँ तो मैं इसको भी डाल सकती थी, लेकिन एंड में आके मैंने इसको नहीं डाला था, थोड़ी सी भुनाई इसकी मैंने एक्स्ट्रा ही कर ली थी। देखिए यहाँ पर 20-22 मिनट का टाइम हो चुका है। मैंने कढ़ाई को अंदर ले जाके धोने की कोशिश की, लेकिन इतना पूरी तरीके से चिपक रही थी कि धोने में नहीं आ रही थी। तो मैंने पानी डाल के इसको जो है आँच पे रख दिया है, तो गर्म होने की वजह से ये फूल जाएगा और मेरी कढ़ाई जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो आप इसमें ना कट लगा लीजिए अब। तो अब ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, ये इतना गर्म है कि मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। आप देख रहे होंगे, तो मैंने एक छलना ले लिया है और उससे पकड़ के थोड़ा सा सपोर्ट लगा के इसमें पीस कट कर रही हूँ। तो अभी तो इसमें पीस कट हो जाएंगे, और बाई चांस अगर ये ठंडा हो गया है ना, तो आप इसमें कट लगा ही नहीं पाओगे, एकदम से सेट हो जाता है। बनता तो एकदम सॉफ्ट है, लेकिन हाँ कट लगाने के लायक नहीं बनता, आपके पीस ना फ्रेश नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर करीब 1 इंच के जितने चौड़े और 1 इंच के जितने लंबे, आप मान सकते हो स्क्वायर सा जो है शेप के पीस कट कर लिए हैं। लेकिन ये ना लंबाई में बहुत निकलेंगे, कम से कम इनकी लंबाई निकलने वाली है 5 इंच के जितनी। अब सारे कट लगा लिए हैं, वापस से इसको कवर कर देते हैं, और इसको हमें छोड़ना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। तो इस मैसूर पाक को मैंने बनाया था रात में, और आपको मैं ये दिखा रही हूँ, इस मोल्ड में से ऑटोमेटिक घी निकलता रहता है। तो मैंने इसी थाली में इसको थोड़ा सा तिरछा करके रख दिया है, और यकीन मानिए पूरी रात में भी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। इसको मैंने ना सुबह देखा था, तो मैं इसको थोड़ा तिरछा करके इसलिए रख रही हूँ, जो इसमें एक्स्ट्रा घी होगा ना तो वो धीरे धीरे करके निकलता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा मैसूर पाक जम के यानी बन के तैयार हो चुका है। इसको मैंने पूरी रात के लिए छोड़ा था, और साथ ही साथ मैंने इसको अंदर रख के छोड़ दिया था, और ये बहुत जल्दी से ठंडा भी ना हो तो इसके ऊपर मैंने तकिए रख दिए थे। तो ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। मेरे साथ बस एक जो है मतलब थोड़ा सा जो एक इंसिडेंट है आप मान सकते हो वो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, लेकिन क्या हुआ था, ये इतना अच्छे तरीके से सेट हो चुका था कि मतलब इसमें एक एयर सी जो होती है ना लॉक हो जाती है, वो हो गई थी। तो ये बहुत ही आसानी से मुझसे निकला नहीं था, और इसमें मैं जोर भी नहीं लगा सकती थी, ये सॉफ्ट होने की वजह से बहुत ही स्पीड से टूट भी रहा था। तो ऐसा हो जाता है कितनी बार। और ऊपर से ये जो हमारा ब्रेड मोल्ड है ना काफ़ी गहरा है, बहुत गहरा है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आ चुके हैं बच्चों के पापा, बोलने लगे चल मैं निकाल देता हूँ। जब भी मैं इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती हूँ ना, मुझसे कोई काम कवर नहीं होता है, तो ये उस काम को बड़ा इजीली कर देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा टूट गया है, निकालने में थोड़ा सा सॉफ्ट होने की वजह थोड़े से पीस मेरे खराब हो चुके थे, जो कि नॉर्मली हलवाइयों के भी हो जाते हैं, किसी से भी हो जाता है। ये मैसूर पाक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आप सबसे पहले इसके कलर का ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे इस मैसूर पाक में इसी तरीके से कलर लेके आना था। जो मतलब साइडें होती हैं वो एकदम लाइट कलर में होती है, और जो उसका बीच का हिस्सा होता है ना, तो वो एकदम डार्क सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा चाकू से वापस से उन्हीं कटों में इस चाकू को लगाया, और आसानी से ये मैंने पीस निकाल लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको कि इसका जो बीज का कलर है ना कितना अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ ना इसमें जाली भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट आ रही है ना, कि जैसे नॉर्मली मार्केट के मैसूर पाक में आती हैं। देखिए, और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना कि आप क्या पूछिए। इसको मैंने बनाया था त्यौहार के लिए, लेकिन त्यौहार आने में 1 से 2-3 दिन का टाइम था, और त्यौहार तक आते आते ये मैसूर पाक मेरे घर में ख़त्म हो चुका था। ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, मुझे त्यौहार पे दूसरी रेसिपी बनानी पड़ी थी। तो देखिए इस तरीके से इसके एकदम फ्रेश पीस निकल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कहने के लिए तो ये बोला जाता है कि अगर आप 200 से 250 ग्राम के जितना बेसन ले रहे हैं, उसमें 2 से 2.5 किलो के जितना घी चला जाता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 1 किलो घी भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ ये बात है कि आप इससे कम घी में भी इसको बना नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी जो भुनाई होती है ना वो घी से ही होती है, और ये सेट भी घी की वजह से ही होता है। लेकिन अगर हाँ जैसे कि हलवाई बताते हैं कि बहुत ज़्यादा घी डालो, इतना घी मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है। देखिए, तो मुझे नहीं लगता है इतना घी यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। हलवाई लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा घी में भून देते हैं और डाल देते हैं, और वो वापस से ट्रे में आ जाता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन ये भी हलवाई स्टाइल ही बन के तैयार हुआ है। हलवाई का तो वैसे मैंने खाया नहीं है,
मैं आज दूसरी बार अपने घर में इस मैसूर पाक को बना रही हूँ। इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, इसी वजह से मैं इसको नहीं बनाती हूँ। लेकिन बच्चे और बच्चों के पापा बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे। इसका टेस्ट एकदम क्या बताऊँ मैं, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है मेरे घर में। लेकिन फिर वही बात है ना, ज़्यादा ऑयली सा या ज़्यादा चिकनाई वाला सा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार तो बना देनी चाहिए। वैसे मैंने ये सोच के बना दिया था कि इतने लंबे लंबे पीस तो ज़रूर है, इसके छोटे छोटे पीस बना के रख लूँगी। और जब भी बच्चे खाएंगे या बच्चों के पापा खाएंगे, मैं मीठा कम ही खाती हूँ, मेरा बेटा भी कम ही खाता है। यशिका के पापा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं कि इसके छोटे छोटे पीस बना दूँगी और खाना वाना खाने के बाद एक एक पीस खा लिया करेंगे। लेकिन उनको इतना ज़्यादा टेस्टी लगा है, इतने बड़े बड़े पीस 3-3 4-4 खा जाते हैं। यकीन मानिए, आप बोलोगे कि इतना मीठा कौन खाता है, मेरे घर में खा लेते हैं। इसी वजह से मैं बहुत कमी के साथ इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ। बन जाती है ना तो फिर मानते नहीं हैं। मैंने आपको ये तोड़ के दिखाई दिया है और एकदम से सॉफ्ट बना है। अभी कुछ ताज़ा है और कुछ ये गर्म भी है, तो आपको यहाँ पर इसमें ऑयल से निकलता हुआ महसूस दे रहा होगा, बट इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे आप इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो बहुत ही बढ़िया ये जालीदार मैसूर पाक बनकर हमारा तैयार हो चुका है। इस मैसूर पाक को आप एक बार बनाकर महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हो बिना फ्रिज के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, एकदम फ्रेश बना रहता है। और इस मैसूर पाक को आप बनाकर किसी को खिला के तो देखिए, यही पूछता रह जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना हुआ है। मैसूर पाक के बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है कोई वैसी मिठाई है, कोई मावे की मिठाई है। कभी मैं भी नहीं जानती थी, 5 साल पहले मैं भी नहीं जानती थी। पहली बार बनाया तभी मुझे पता लगा था कि हाँ, मैसूर पाक भी कोई मिठाई होती है। इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, ऐसा लगता है और इसमें खूब सारा खोया वगैरह डाला हुआ है और इसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ और चीज़ अलग से डाली हुई है। पता नहीं, मतलब एक अलग अलग सा टेस्ट आता रहता है। तो चलिए, राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की ये मैसूर पाक की रेसिपी आपको समझ भी आ गई हो और आपको पसंद भी आ गई हो। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तो चलिए, थोड़ी सी एंडिंग वाला पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ मैं। रेसिपी तो मैंने कंप्लीट कर ही दी है, राधे राधे भी आपको बोल ही दिया है, लेकिन ये पार्ट भी एक बहुत ही ज़्यादा मेन होता है मेरी वीडियो के लिए। तो ये है मेरी वीडियो के एंडिंग। 2 प्लेट भर के यहाँ पर मैसूर पाक बन चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा का मैसूर पाक मैंने अपने घर में बनाया है। इसको मैंने घर के शुद्ध देसी घी से बनाया है, तो ये 1000 रुपये से भी ज़्यादा की मिठाई है। और ऊपर से इसका वेट भी काफ़ी है। और ये मेरे पीस कुछ ख़राब हुए थे, मतलब इसको निकालने में, फ्रेश पीस निकालने होते हैं तो साइडों से ये सॉफ्ट होने की वजह से ना, मतलब टूट से गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आप कितने हल्के हाथों से इसको तोड़ लो, बहुत ही आसान से टूट जाएगा। सभी को बहुत पसंद आएगा।